नमस्कार मित्रों, मैं राकेश जैन कृष्णा कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का टाइटल है कुंडली का दूसरा स्थान धन संचय का। जी हाँ मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडली के दूसरे भाव की, दूसरे स्थान की। यदि आप किसी से जन्मपत्रिका नहीं दिखवाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। आप स्वयं अपने घर पर जब जन्मपत्रिका देखने बैठें तो आप दूसरे भाव से किन किन बातों का विचार कर सकते हैं और अपनी लाइफ में यदि कोई अनजाने पने में नुकसान हो रहा है, आपकी लाइफ में किसी भी शुभ कार्यों में रुकावट है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, अर्निंग से रिलेटेड हो, तो आप कुंडली के हर भाव पर आधारित हमारे वीडियो देखकर स्वयं अपने हाथों से अपनी और अपने परिवार के अन्य सदस्यों की जन्मपत्रिका बड़ी आसानी से देख सकते हैं। पर वीडियो को पूरा देखना होगा, शब्द शैली पे ध्यान देना होगा और उसमें बताए अनुसार आपको सारी टेबलें देखना होगी बारीकी से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुंडली का दूसरा स्थान धन संचय का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान से हम किन किन बातों का विचार करते हैं। तो जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान से हम निम्न बातों का विचार करते हैं: आर्थिक मामले, भाग्य, लाभ, नफ़ा या नुकसान, सांसारिक कामयाबी, आभूषण और बहुमूल्य पत्थर एवं धातु, जिसमें सोना आ गया, चांदी आ गई, प्लेटिनम आ गया। यानी कि जन्म पत्रिका के दूसरे भाव से हमें सोना चांदी खरीदने के, हीरा मोती खरीदने के योग लगते हैं। यदि जन्म पत्रिका का दूसरा भाव मजबूत होगा तो हम बड़ी ही आसानी से अपने जीवन में सोना चांदी, हीरे जवाहरात खरीद पाएंगे। आगे बात करें तो जन्म पत्रिका के दूसरे भाव से दस्तावेज, बॉन्ड पेपर, प्रतिभूति, बैंक में जमा पूंजी, यानी कि संचय किया हुआ धन। हमारे पास संचय किया हुआ धन कितना होगा, या रहेगा या नहीं रहेगा, या खाली हो जाएगा दिन प्रतिदिन, इस सब बातों का विचार हम दूसरे हाउस से करते हैं। तो बैंक में जमा पूंजी अपने विचारों की अभिव्यक्ति, यानी कि हमारे जो मन में है, दिल में है, वो हम अपनी वाणी के माध्यम से सामने वाले पर व्यक्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो इसका भी विचार हम जन्म पत्रिका के दूसरे भाव से करेंगे। उसके अलावा दूसरा विवाह, दाहिना नेत्र, यानी कि आँखों में बीमारी और खासकर दाईं आँखों में कमजोरी तो नहीं होगी, तो वो आप घर बैठे ही अपनी जन्म पत्रिका के दूसरे हाउस से देख सकते हैं। नेत्र के अलावा बात करें स्मृति, यानी कि याददाश्त, कंजूसी, यानी कि हम रुपए खर्च करने में, पैसे खर्च करने में कितने उदार हैं या कंजूस हैं, इस बात का भी पता हम दूसरे घर से लगा सकते हैं। उसके अलावा वाक क्षमता, यानी कि हमारी वाणी कितनी प्रभावशाली है, सामने वाला इम्प्रेस होता है या नहीं होता है, या हमें वाणी से पर आधारित बिजनेस तो नहीं करना, हमारे पास पूंजी नहीं है लेकिन हमारे पास ईश्वर ने क्या वाणी दे रखी है, इस बात का पता हम जन्म पत्रिका के दूसरे भाव से लगा सकते हैं मित्रों। उसके अलावा स्वर्ण एवं रजत आभूषणों की प्राप्ति, मकान हेतु भूमि क्रय, यानी कि हम जो मकान का निर्माण करेंगे उसके लिए जो भूमि खरीदेंगे, उसका भी विचार हम जन्म पत्रिका के दूसरे भाव से करते हैं। उसके अलावा बड़े भाई द्वारा वाहन की प्राप्ति, यानी कि बड़े भाई द्वारा वाहन खरीदना भी हम जन्म पत्रिका के दूसरे घर से देखते हैं। अब बड़े भाई का विचार 11th हाउस और 11th हाउस से चौथा बड़े भाई का वाहन, यानी कि हमारी कुंडली का दूसरा भाव हम बड़े भाई के वाहन के लिए कर सकते हैं। आगे बात करें तो कल्पना शक्ति, हमारी कल्पना शक्ति कितनी जोरदार है, कल्पना शक्ति भी जोरदार होना चाहिए। कल्पना शक्ति जोरदार होगी तो हम किसी भी काम में, हमारा जो भी कार्य है उसमें बेहतर से बेहतर निखार ला पाएंगे। जैसा आपने पहले देखा कि मेरे वीडियो में हाथ हिलता था, यानी कि स्क्रीन हिलता था, और
एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ता था और एक हाथ से आप लोगों को समझाता था। फिर शुक्र की वजह से कल्पना करी और प्लानिंग करके ट्राइपॉड लाया। तो ठीक इसी प्रकार कल्पना शक्ति भी होना ज़रूरी है, तभी सफलता मिलती है, तभी बेहतर से बेहतर हमारे जीवन में कार्य होता चला जाता है। उसके आगे की बात करें तो नाखून, जीभ, नाक, गाल, दांत, परिजनों की रक्षा, हीरे मोती, रत्नों का व्यापार, यानी कि क्या हमारी किस्मत में रत्नों का व्यापार है? क्या हम राशि रत्न बेच के, सेल आउट करके और हजारों लाखों रुपया कमा सकते हैं? इस बात का भी हम विचार कुंडली के दूसरे घर से करते हैं। उसके अलावा मृदुभाषी, संपत्ति, संचय के प्रयास हम इस दूसरे घर से करते हैं। उसके अलावा छोटे भाई को हानि और उसका परिवर्तन। अब छोटे भाई का विचार दूसरे घर से क्यों हो गया? क्योंकि छोटा भाई बहन का विचार तीसरे घर से करते हैं और दूसरा घर तीसरे से 12वां होता है। तो 12वां घर होने से छोटे भाई की हानि करवाएगा और उसकी लाइफ में परिवर्तन लाएगा। इसलिए यदि आपको आपके छोटे भाई का विचार करना है, उनके बारे में कुछ निकालना है, तो आपकी जन्म पत्रिका के दूसरे भाव से आप निकाल सकते हैं। आगे बात करें तो माता को लाभ, क्यों? क्योंकि चौथे से एकादश है, इसलिए माता को लाभ का विचार अगर करना है तो आपको कुंडली का दूसरा घर देखना होगा। संतान की व्यावसायिक सफलता, पद और सम्मान, साझेदारी को खतरा एवं पिता के सामान्य रोग का विचार भी हम जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान से करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मुझसे जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं तो 9424577922 पर संपर्क कर सकते हैं। परामर्श शुल्क 1100 रुपये एक पद्धति से। धन्यवाद मित्रों।